भारत का संविधान हमारे देश का सुप्रीम लॉ है। एक लिविंग डॉक्यूमेंट जो हमारे देश की तकदीर तय करता है और हर दिन हम सभी की लाइफ को शेप देता है। ये सरकार के लिए एक फ्रेमवर्क बनाता है, हमारे डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और हर नागरिक के राइट्स और ड्यूटीज को तय करता है। इस कमाल के डॉक्यूमेंट में आर्टिकल 142 है, एक यूनिक और पावरफुल प्रोविजन जो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी केस में पूरा जस्टिस देने के लिए जरूरी कोई भी ऑर्डर पास करने की पावर देता है, चाहे वह कितना भी कॉम्प्लेक्स या अनप्रेसिडेंटेड क्यों ना हो। दूसरे कोर्ट्स के उलट सुप्रीम कोर्ट फेयरनेस इंश्योर करने के लिए लॉ के रिटर्न लेटर से आगे बढ़ सकता है, यहाँ तक कि सबसे चैलेंजिंग या अनयूजुअल सिचुएशंस में भी। लॉ को ज्यादातर प्रॉब्लम्स के लिए रूल्स का एक सेट समझो, पर कभी कभी लाइफ ऐसी चुनौतियां खड़ी करती है जो इन रूल्स से कवर नहीं होती। अनएक्सपेक्टेड दुविधाएं या ग्रे एरियाज जहां लॉ को स्ट्रिक्टली अप्लाई करने से शायद सही जस्टिस न मिल पाए। जब लॉ में कोई गैप होता है या इनजस्टिस का रिस्क होता है, तो आर्टिकल 142 एक स्पेशल चाबी की तरह काम करता है जो कोर्ट की एबिलिटी को अनलॉक करता है ताकि वह हर केस की यूनिक नीड्स के हिसाब से सॉल्यूशंस बना सके। ये सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करने और एक सही सॉल्यूशन बनाने की परमिशन देता है, यह एंश्योर करते हुए कि जस्टिस हमेशा मिले, तब भी जब नॉर्मल लीगल रास्ते काम न करे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों ने यह समझा कि लॉ हर ह्यूमन प्रॉब्लम को फोर्स ही नहीं कर सकते और फेयरनेस के लिए कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी होती है। वे चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस का फाइनल गार्डियन हो, जो गलतियों को सुधार सके और कमज़ोर लोगों को प्रोटेक्ट कर सके जब नॉर्मल प्रोसेस फेल हो जाए या जब लॉ साइलेंट हो। कई लोगों के लिए आर्टिकल 142 होप का सिंबल है, एक प्रॉमिस कि जस्टिस टेक्निकलिटीज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह कि कंपैशन लॉ को गाइड कर सकता है। स्टूडेंट्स और फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स के लिए इस आर्टिकल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे लीगल सिस्टम के हार्ट और उन वैल्यूज़ को रिवील करता है जिन्हें ये सपोर्ट करता है। ये सिर्फ एक और प्रोविज़न नहीं है, ये एक लिविंग प्रिंसिपल है जो हमारे देश को और जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच पावर के बैलेंस को शेप दे रहा है, यह इंश्योर करते हुए कि कोई भी ब्रांच जस्टिस से ऊपर नहीं है। आर्टिकल 142 को स्टडी करके हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के डायनामिक नेचर और जस्टिस, फेयरनेस और हर नागरिक के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए इंडिया की कमिटमेंट को देखते हैं।
आर्टिकल 142 का असली असर इस बात से सबसे अच्छे से दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय समाज को सही करने के लिए इसका कैसे इस्तेमाल किया है और अक्सर ऐसे मामलों में आगे आया है जहां दूसरे संस्थान कुछ नहीं कर पाए। भोपाल गैस त्रासदी से लेकर पर्यावरण सुरक्षा, जेंडर जस्टिस और पब्लिक सेफ्टी तक कोर्ट ने इस खास पावर का इस्तेमाल ऐसे मामलों में राहत देने के लिए किया है जहां आम लॉबी तरीके फेल हो गए या पूरे नहीं पड़े। भोपाल केस में कोर्ट ने हजारों पीड़ितों के लिए मुआवजा तय किया, जिससे बड़े डिजास्टर केसों में जुडिशियल इंटरवेंशन की एक मिसाल कायम हुई। एनवायरनमेंट के लिए इसने क्लीन अप और पोल्यूशन कंट्रोल के ऑर्डर दिए, पोल्यूटर्स को जवाबदेह ठहराया और आने वाली पीढ़ियों के लिए पब्लिक हेल्थ को बचाया। विशाखा केस में जब कोई कानून नहीं था, तब इसने वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ गाइडलाइन बनाई, जिससे काम पर महिलाओं की सेफ्टी और डिग्निटी पक्की हुई। कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल यहां तक कि उन मामलों में तलाक देने के लिए भी किया है जहां शादी को ठीक करना नामुमकिन हो गया था, और कैदियों को रिहा करने के लिए भी जब न्याय की डिमांड थी, जिससे उसकी फेयरनेस के लिए कमिटमेंट दिखती है। ये एग्जाम्पल आर्टिकल के बड़े स्कोप और कानून के दायरे से बाहर न्याय देने में इसकी जरूरी भूमिका को दिखाते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट अधिकारों का सच्चा गार्डियन बनता है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी एक ऐसी आपदा थी जिसके लिए लॉवी सिस्टम तैयार नहीं था। हजारों लोग मारे गए और बहुत से लोग पीड़ित हुए, लेकिन मुआवजे की लड़ाई धीमी और मुश्किल थी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत दखल दिया। 1979 में इसने एक समझौता करवाया जिसमें यूनियन कार्बाइड को $470 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया गया, जो तुरंत राहत देने के लिए एक अभूतपूर्व कदम था। आलोचकों का तर्क था कि राशि बहुत कम थी, लेकिन कोर्ट की प्राथमिकता पीड़ितों की जल्दी मदद करना था, न कि उन्हें अंतहीन मुकदमों से गुजरने देना। कोर्ट ने मुआवजे के वितरण की भी देखरेख की, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह जरूरतमंदों तक पहुंचे। ये दखल कोर्ट की पारंपरिक भूमिका से कहीं आगे था, जिससे सुप्रीम कोर्ट एक सक्रिय समस्या समाधानकर्ता बन गया। भोपाल केस आर्टिकल 142 की क्षमता और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी का एक शक्तिशाली उदाहरण बना हुआ है। आर्टिकल 142 सोशल रिफॉर्म का एक टूल रहा है, खासकर तब जब अर्जेंट इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कोई लॉ मौजूद नहीं था। विशाखा केस में एक ब्रूटल क्राइम ने जब वर्क प्लेस पर औरतों के लिए प्रोटेक्शन की कमी को उजागर किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ बाइंडिंग गाइडलाइंस बनाने के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। ये रूल्स 16 सालों तक रहे, जब तक पार्लियामेंट ने एक लॉ पास नहीं किया। इसी तरह 2016 में कोर्ट ने ड्रंक ड्राइविंग से होने वाली मौतों को कम करने के लिए हाईवे के पास शराब की बिक्री पर बैन लगा दिया और इकोनॉमिक कंसर्न्स पर पब्लिक सेफ्टी को प्रायोरिटी दी। दोनों केसेस दिखाते हैं कि जब लेजिस्लेचर पीछे रह गया, तब फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट ने इंटरफेयर किया। आर्टिकल 142 का असर सिर्फ केसों तक ही नहीं है। इसके फैसलों ने नए स्टैंडर्ड बनाए हैं, जिससे सरकार और समाज को मुश्किल मुद्दों पर नया नजरिया मिला है। एनवायरनमेंट लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर का इस्तेमाल करके पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज को बंद कराया, क्लीनर फ्यूल को जरूरी बनाया और फिर से पेड़ लगाने को बढ़ावा दिया, जिससे क्लीन एनवायरनमेंट का राइट एक फंडामेंटल राइट बन गया। कोर्ट ने गवर्नेंस में भी सुधार किया है, सीबीआई की ऑटोनॉमी को पक्का किया है और कैंडिडेट्स को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी बताने के लिए कहकर इलेक्शंस में ट्रांसपेरेंसी लाई है। सोशली आर्टिकल 142 ने जेंडर जस्टिस को बढ़ावा दिया है, कमजोर ग्रुप्स को प्रोटेक्ट किया है और अगर शादी टूट जाती है तो ऐसे केसेस में हेल्प भी दी है। सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल के जरिए अक्सर देश की अंतरात्मा का काम करता है, समाज को प्रोग्रेस की ओर बढ़ाता है। आर्टिकल 142 शक्तिशाली है, लेकिन इसका उपयोग बहस छेड़ता है। क्या यह जुडिशियल एक्टिविज्म है या ओवररीच? समर्थक कोर्ट को अधिकारों का रखवाला मानते हैं, जो तब आगे आता है जब लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव फेल हो जाते हैं।
आलोचकों का कहना है कि यह शक्तियों के बंटवारे को धुंधला करता है, जिसमें न्यायपालिका नियम या नीतिगत फैसले लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस तनाव को पहचाना है। कभी कभी यह आर्टिकल 142 का बोल्डली उपयोग करता है। दूसरी बार यह संयम बरतता है, यह इंसिस्ट्स करते हुए कि यह स्पष्ट लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। इस शक्ति की वैधता कोर्ट के विवेक और आत्म संयम पर निर्भर करती है। चल रही बहस एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। आर्टिकल 142 संवैधानिक प्रोविजंस के नेटवर्क का एक हिस्सा है जो सुप्रीम कोर्ट को ताकत देते हैं। आर्टिकल 32 नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए सीधे कोर्ट जाने देता है। आर्टिकल 142 यह इंश्योर करता है कि कोर्ट प्रोसीजरल बैरियर्स से बिना किसी रुकावट के पूरा रेमेडी दे सकता है। आर्टिकल 136 कोर्ट को कोई भी इंपॉर्टेंट केस सुनने की परमिशन देता है और आर्टिकल 141 इसके जजमेंट्स को सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग बनाता है। ये आर्टिकल्स मिलकर एक पावरफुल जुडिशियल आर्किटेक्चर बनाते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, जो राइट्स की हिफाजत करने और जस्टिस देने के लिए तैयार है। आर्टिकल 142 सिर्फ एक लॉवी प्रावधान से कहीं ज्यादा है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है कि न्याय सभी बाधाओं पर जीत हासिल करेगा। स्टूडेंट्स और नागरिकों के लिए यह फेयरनेस, एक्विटी और ह्यूमन डिग्निटी के कोर वैल्यूज को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कानून सोशल गुड के लिए एक डायनामिक टूल है। लैंडमार्क केसेस न्यायपालिका की भूमिका को लोगों के गार्डियन के रूप में उजागर करते हैं। जब दूसरे ब्रांचेस विफल हो जाते हैं तो वे आगे आते हैं, लेकिन इस पावर का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। ज्यादा इस्तेमाल से इसकी लेजिटिमेसी और सेपरेशन ऑफ पावर्स कमजोर हो सकती है। फ्यूचर लीडर्स के लिए आर्टिकल 142 सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक लेसन है। अल्टीमेट गोल एक ऐसा समाज है जहां एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरवेंशन की शायद ही कभी जरूरत पड़े। ये आशा की किरण और भारतीय न्याय का एक पिलर बना हुआ है।